स्टूडेंट्स, अपन भारत की मिट्टियाँ या मृदा के बारे में पढ़ रहे थे। सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो हमारी सेकंड सॉइल है वो हमारी सॉइल है काली मृदा या ब्लैक सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल है। एक तो इसकी जो रचना है, इसका जो निर्माण है या कंस्ट्रक्शन है वो किससे हुआ है? वो हुआ है ज्वालामुखी लावा से। और ये लगभग हमारे ये जो सॉइल है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ब्लैक सॉइल का एरिया है जो 5.18, ये कितना है? 5.18 लाख स्क्वायर, ये एक 5.18 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि हम स्टेट वाइज बात करें तो पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी जो हमारा गुजरात है, हमारा महाराष्ट्र जो है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये वाला जो एरिया है पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटका और ये उत्तरी आंध्र प्रदेश, ये उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु पूरा का पूरा, और दक्षिणी राजस्थान का एरिया है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और ये दक्षिण पूर्वी गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये वाला जो हमारा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, ये पूरे एरिया में ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो मेन फैक्टर है यहाँ का जो क्लाइमेट फैक्टर है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस सॉइल को बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट वाइज देखें, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखें तो 10 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ तक ये वाली सॉइल मिलती है, 10 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ तक। और इसके अंदर दिस सॉइल इज रिच इन आयरन एंड ह्यूमस, जीवांश, इसके अंदर लौह अंश और जीवांश की अधिकता होती है। इसी वजह से ये सॉइल ब्लैक सॉइल कहलाती है, काली मृदा कहलाती है, क्योंकि इसका रंग काला हो जाता है। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ये ध्यान रखना, आप कई बार आपके एग्जाम में ब्लैक सॉइल की जगह रेगुर सॉइल के बारे में पूछ लेते हैं, तो रेगुर सॉइल कुछ नहीं है, वो ब्लैक सॉइल ही है। और ये एक तेलुगु भाषा का वर्ड है, अक्षर है, जो रेगदा से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है काली कपास मृदा, कि ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब इसके अंदर कॉटन अच्छे से ग्रो होती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल या तेलुगु भाषा में रेगदा से बनाया गया है। इसकी एक जो खासियत है वो ये है कि जैसे ही इसमें पानी डालते हैं चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर कड़ी हो जाती है और दरारें पड़ जाती हैं। तो इस मृदा में नमी की संचय की अधिक क्षमता होती है, इसीलिए बिना सिंचाई के भी, बिना इरिगेशन फैसिलिटी के भी इसमें कृषि एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया लोहा और जो आयरन है, ह्यूमस है, इसके अलावा लाइम, पोटाश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इस पूरे एरिया में इन सब चीज़ों की इसके अंदर प्रधानता है। और जो हमारी एल्यूवियल सॉइल में फास्फोरस और नाइट्रोजन जो उसमें मिलता था वो इसके अंदर कमी है, उसके अंदर लैक करता है ये। तो ये क्योंकि इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा है। ह्यूमस कब आता है बेटा? जो वनस्पति और जो जीव जगत है, जितनी भी हमारी वेजिटेशन है और जो हमारा जितना भी जो एनिमल किंगडम है, जब वो सड़ गल के इसके अंदर मिक्स हो जाती है तो ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इससे ये जो सॉइल है पूरी की पूरी इस एरिया की, ये फर्टाइल हो जाती है, और इसीलिए इसके अंदर कॉटन अच्छे से ग्रो होती है। तो मैंने आपको बताया कि ये पानी इसके अंदर जब ये सूखती है तो दरारें पड़ जाती हैं। तो गर्म और जो शुष्क मौसम होता है, ड्राई एंड जो इसका हॉट जो वेदर होता है, वो इसके लिए दरारें डाल देता है। अच्छा, ये मृदा मैंने आप कपास के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इसमें मूंगफली, इसके अंदर तंबाकू, गन्ना, दलहन, इसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। कौन कौन सी? मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन, इसके लिए भी ये उपयुक्त है। हालांकि सबसे ज़्यादा सूटेबल ये कॉटन के लिए है। इसके अंदर क्योंकि नमी ये अपने अंदर सेव करके रखती है, इसलिए इसके अंदर ड्राई एग्रीकल्चर, शुष्क कृषि भी होती है। और ये एक अंतर कटिबंधीय मृदा है, इंटर जोनल सॉइल है, इसीलिए मृदा वैज्ञानिक इसे कटिबंधीय या जोनल सॉइल कहते हैं। क्योंकि इसको जब हम कट करते हैं, इसको हम साइड से इसकी हम जब प्रोफाइल बनाते हैं तो हमें इसके अंदर अलग अलग जोन्स दिखाई देते हैं। ये महाराष्ट्र में हल्के रंग की है,
वहीं जो हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ पर, इसके सहारे ये गहरे रंग की पाई जाती है और काफ़ी इसके जो कण हैं वो बहुत मोटे हैं, जबकि महाराष्ट्र में ये कण बारीक हैं। और नर्मदा घाटी में गहरी काली मृदा मिलती है। जो हमारी यह नर्मदा घाटी है, जो नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं, उसमें से जो नर्मदा घाटी है उसमें ये गहरी काली रंग के रूप से मिलती है और पूरे क्षेत्र में कपास इसमें बहुतायत से होती है। तो ये जो हमारी ब्लैक सॉइल है, जो हमारे मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है और कपास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉइल है। इसीलिए महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में बहुत सारे लूम्स मिलते हैं, लूम्स जिनके अंदर हम कपड़ा बुनते हैं, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल अर्थात कपास या कॉटन इजीली अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर कपड़ा बनाने का कार्य होता है। तो ये हमारी आज ब्लैक सॉइल के बारे में हमने बात की। कल हम रेड सॉइल के बारे में बात करेंगे, लेटेराइट सॉइल के बारे में बात करेंगे, और दो जो हमारी और बची हैं, माउंटेनियस सॉइल और हमारी जो है एक और डेजर्ट सॉइल, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कल हमारी 4 सॉइल की हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक।